औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम क्या करने लगे हैं, हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आर्मी पब्लिक ने जो एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं उनको हम सॉल्व करने लगे हैं विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें 3-4 ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं है। ठीक है। और उनका कई ऑप्शंस हैं जो सही हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किताबें मुख्तलिफ़ बातें कहती हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे। अगर आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल करवाऊंगी। ठीक है। पहला आप देख लें। पहला वो कहता है कि अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन लिग्नाइट इज़। अब ये मेन जो होता है ना, लिग्नाइट का जो कंटेंट होता है कार्बन में, वो 60 to 70% होता है। ऑप्शन ए 70 है और ऑप्शन डी 60 है। ये मैंने आपकी बुक में नहीं देखा, नेशनल बुक की में मे बी के पंजाब की बुक में हो। अगर आपने कहीं देखा है तो आप वहाँ से इसको करेक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम करते हैं। वो ये कहता है द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोपेन इज कॉल्ड। आपने स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोपेन है, वहाँ से आपने टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब प्रोपेन तो ये हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, और एन है तो सारी इबारत है कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन ये है, इस एंड की हाइड्रोजन टर्मिनल है और इस एंड की हाइड्रोजन टर्मिनल है। आपको पता है जो चीज़ें दो एंड्स पर होती हैं उसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल दें तो आपके पास एन प्रोपेन ही बनना है। ठीक है। आपके पास सॉरी एन प्रोपाइल ही बनना है। ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, इसका जवाब तो एन प्रोपाइल हो गया जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो आपको कहे कि आपने सेंटर वाले कार्बन से निकालना है, आपने सेंटर वाले हाइड्रोजन को रिमूव करना है, यानी कि इस इधर से इस हाइड्रोजन को, तो फिर आपके पास आइसोप्रोपाइल बनेगा। क्यों आइसोप्रोपाइल पाइल बनेगा? क्योंकि अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रहेगी। जब आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो कार्बन को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो फिर या तो चेन ऐसे नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी और ये ब्रांच हो जाएगी, और जब ब्रांच होता है तो वो आइसो होती है। ठीक है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर एन प्रोपाइल है। ठीक है। 3 पे मूव करते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। अब पेंटेन क्या होता है? पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि H जो है वो C का डबल होगा और उसमें 2 ऐड होगा। अब इसमें से आप चेक कर लें कौन सा C का डबल है जिसमें 2 ऐड है। जी, ऑप्शन सी। देखिए, C का डबल 5 और 5 10, 10 और 2 12। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम 5 पे मूव नहीं 4 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ड्राइव फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से क्या चीज़ ड्राइव होती है जी? अभी ऊपर भी सेम चीज़ थी। ऊपर सेम नहीं जी, ऊपर नहीं, सॉरी, सेकंड वाले में हमने यही किया। सेकंड वाले में भी हमने टर्मिनल से एक हाइड्रोजन निकाली थी। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, या फिर हम उसको यही कहेंगे कि हम ड्राइव कर लें, उससे हम अल्केन से क्या ड्राइव कर सकते हैं? हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल ड्राइव होगा। ठीक है। क्लियर? अच्छा, 5 पे मूव करते हैं। वाइटामिन्स आर फाउंड इन। ये भी आपकी इसमें मुझे चैप्टर में कहीं नज़र नहीं आया। ये वहाँ पर होगा तो होगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। लेकिन बहरहाल कर लेते हैं, ये सिंपल है। वाइटामिन एप्पल में भी होगा और आपका सिट्रस फ्रूट में भी होगा, यानी कि बोथ ए एंड सी आर द राइट ऑप्शन। नेम द गैस विच इज़ नॉट फाउंड इन कोल गैस। हाँ जी, आपने पढ़ा है, ये सेम कॉपी पेस्ट है आपकी बुक में से। हाइड्रोजन भी होगी, मीथेन भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, बट नाइट्रोजन नहीं होगी। ठीक है। कोल गैस में आपकी नाइट्रोजन नहीं होती। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू 7। फंक्शनल ग्रुप OH इज फाउंड इन। अब OH का मसला है, OH जो है अल्कोहलिक ग्रुप में भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी होगा। अल्कोहलिक में रेडिकल यानी कि अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, और कार्बोक्सिलिक में आपका ये कार्बोनल ग्रुप के साथ अटैच होगा। इसको हम कार्बोनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, वैसे इस तरह के वो दोनों ऑप्शंस देंगे नहीं जिसमें दोनों OH हों, लेकिन अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये है 8 परफ्यूम्स कंटेन। अब परफ्यूम्स आपको पता है कि फ्रेग्रेंस के लिए होते हैं, और जो भी चीज़ फ्रेग्रेंस के लिए होती है उसमें हम ज़्यादातर फ्लावर्स को ही देखते हैं। फ्लावर्स का ही ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ होते हैं। अब ये जो सनफ्लावर है और ये जो आपका सोयाबीन है और ये आपने पाम ऑयल है, आपने ऑलिव ऑयल भी सुना होगा इसके साथ, और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कनोला भी होता है। ठीक है। वो सारे आपके किस में यूज़ होते हैं कि जो आप अपना कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परफ्यूम का जिक्र है तो रोज़ ऑयल की जगह वो लिवेंडर भी लिख सकते थे। यानी जितने भी आपके फ्लावर्स नेम है ना, वो सारे आपके परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं, फ्लावर्स के एसेंशियल ऑयल। अब 9 पे मूव करते हैं। वो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C इज फाउंड इन। आपको पता है कि जब O अपने दोनों साइड पर कार्बन कार्बन यानी कि अल्काइल ग्रुप को अटैच कर ले तो वो ईथर होता है। ठीक है। किधर है जी ईथर हमारा? ये देखें जी, ईथर लिंकेज। ठीक है। ये हमारी ईथर लिंकेज है। क्लियर?
अच्छा आगे जाते हैं, 10 पे मूव करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C इज कॉल्ड, अभी हमने किया है, यही ईथर है, ये भी ठीक है। तो ये भी अल्काइल, मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो दो मिथाइल जमा होकर डाई मिथाइल हो गए, और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ओ किधर गया, ओ जो है हमारा ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 11 पे मूव करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस किस ग्रुप की वजह से होती है, आप देख लें यहाँ पर, ये रहा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इस ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, अगर ये इसको ग्रुप कह रहे हैं ना, तो फिर हमने जो अभी ऊपर किया था ना उसमें ओके, उसमें फिर कार्बोक्सिलिक एसिड उसका जवाब, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसका जवाब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को वो डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O और ये वाला कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले का जवाब हर हाल में हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। नाउ अब हम कौन सा कर रहे थे, हम 11 कर रहे थे, यस 11 करे थे, 11 का ऑप्शन बी है COOH, ठीक है। नाउ 12 करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी, इसमें तो सबको आता होगा। 13 पे मूव करते हैं। अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को क्या कहते हैं, ऑलिफिन बिल्कुल नहीं कहते, एसिटिलाइंस तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि एसिटिलाइन जो है आपका अल्कीन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं कह सकते। बच्चे कंफ्यूज होंगे पैराफीन में और ऑलिफीन में, जी इनको पैराफीन कहते हैं, ठीक है। और पैराफीन का मतलब यही होता है कि ये सैचुरेटेड है, ठीक हो गया, और ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। पैराफीन ये जो है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत कम रिएक्ट, मतलब बहुत ही स्लो इनका रिएक्शन रेट है, जिसकी वजह से इनको पैराफीन कहा जाता है, एल्केन्स को। और इनकी एक वजह बहुत रिएक्टिव होने की ना ये भी है कि ये सैचुरेटेड है, जो भी चीज़ सैचुरेटेड होती है ना उसका रिएक्शन रेट कम होता है, क्योंकि वो स्टेबल होती है। अनसैचुरेटेड बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। विच वन कंटेन डबल बॉन्ड, अल्कीन, पहला ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बी में ट्रिपल बॉन्ड होगा और सी में आपका सिंगल बॉन्ड होगा और अल्काइल में भी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। 15 है। विच वन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, ऑफ कोर्स कि अल्काइन, ए ऑप्शन इसका, ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 16 है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स, कार्बन है, हाइड्रोजन और हेलोजन है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हेलोजन को हम हैलाइड ही कहते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। और जब आप अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके साथ हेलोजन लगा देंगे, तो जब आपने अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो अल्काइल बन गया, और जब हेलोजन लगाया तो वह हैलाइड बन गया। ए ऑप्शन अल्काइल हैलाइड। 17 है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग NH2 आर कॉल्ड अमाइंस, इसमें क्या मसला है, किधर है जी अमाइंस, अमाइंस, सी ऑप्शन अमाइंस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। 18 है। द वाइटल फोर्स थेरी, ठीक है, वाइटल फोर्स थेरी सफर्ड रिजेक्शन, ये ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1828, ठीक है, डी, ये भी मेमोराइज का क्वेश्चन है, ठीक है। 1828, सॉरी 19 कह रही थी मैं। अच्छा, अब वो कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने फार्मूले होते हैं। ये नेशनल बुक की बुक से नहीं लिया गया, ठीक है। आप लोग ये समझेंगे कि 2 होते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ 2 करवाई हैं, एक कंडेंस्ड और एक स्ट्रक्चरल, लेकिन जी ये 6 तरह के होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एम्पेरिकल भी होता है, लेकिन इन्होंने 6 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, इसमें ठीक ठाक मामला ख़राब है। बहरहाल आपकी बुक में 2 करवाए हुए, आप इसको 2 कर दें, लेकिन ये 2 नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। 20 है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ प्रोपेन इज़, कंडेंस्ड फॉर्म कौन सी है प्रोपेन की। सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्रोपेन को ढूंढ लें कि आपकी प्रोपेन है कैसी, कौन सी। पहली तो प्रोपेन, यस पहली प्रोपेन हो, नहीं पहली प्रोपेन बिल्कुल नहीं है, 2 कार्बन है प्रोपेन के लिए, हमें 3 कार्बन चाहिए। दूसरी भी प्रोपेन नहीं हो सकती। तीसरी को चेक करें, यस तीसरी में 3 कार्बन है। अब आप किसके हाइड्रोजन चेक कर लें, जी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखना है प्रोपेन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, जिसमें 3 कार्बन है। अगर आपके पास कोई 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस ही ऐसे होते जिसमें 3 कार्बन होती, तो फिर आप इनके हाइड्रोजन चेक करते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि किसी में 1 कार्बन, किसी में 5, किसी में 2, तो आपको 3 ऑप्शन वाला प्रोपेन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 21 कहता है बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, जी 6 कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन रिंग में, 6 सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ सी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SI यानी कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये जी सिलिकॉन भी चेन बनाता है, लेकिन इनकी शॉर्ट चेन है और कार्बन की बहुत बहुत लॉन्ग चेन्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है। 23 है। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोर्स कार्बन, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे ऐसे आइसोमर्स भी बढ़ जाएंगे।
नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनऑर्गेनिक आपको मिनरल से बनते हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्लांट से भी आपको इनऑर्गेनिक मिलते हैं और एनिमल से भी ऑर्गेनिक मिलते हैं, लेकिन मिनरल्स आपको रॉक्स, मिनरल्स, ये सारा कुछ आपको ओर्स क्या देती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 25 है कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये बुक में नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप कॉपी पेस्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ ये नंबर नहीं लिखा, मे बी के पंजाब की बुक में लिखा हो, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन बहरहाल 500 है, मोर देन 500, ठीक है। 26 है द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, बेसिक यूनिट क्या है, ग्लाइकोजन तो बिल्कुल नहीं है, ग्लूकोज ही है ना, सुक्रोज, ठीक है, और पेंटोज, ओके पेंटोज भी तो हो सकता है ये, अच्छा जी, ये भी इन्होंने जो है वहाँ से लिया है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, इसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ख्याल है 11 चैप्टर से इसका कोई भी मामला, ठीक है। ये वाला सवाल भी आपका इन्होंने बायो में से बना दिया, लेकिन बहरहाल करवा देती हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, ठीक है ना, आपको पता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक हो गया, चले जी। तो यह है मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है ना, याद होगा आपको। 27 कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, ये जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब हमने ऑक्जालिक एसिड को बनाया था, सॉरी जब हमने कीटोन को भी किया था, तो हमने कीटोन को भी किस में, इथेनॉल में डिज़ोल्व किया था, ठीक है, ऑर्गेनिक में ही हमने उसको डिज़ोल्व किया था, ठीक है, कीटोन को, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही हमें चाहिए होता है। अब डिपेंड करता है, कोई पोलर सॉल्वेंट में हो जाता है, कोई नॉन पोलर में हो जाता है, ठीक है ना। चलें नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं। 28 ये कहता है जेरेमियोल कंसिस्ट ऑफ डैश फंक्शनल ग्रुप, ये हमारी बुक में नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से बनाया है, इसको बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, हमारी कोई किताब में नहीं है। 29 कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर का है, ठीक है ना, ये ईस्टर की लिंकेज है, देख लें, आर इसको लिख लिया करें, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, ईस्टर है, ठीक हो गया, तो ये आपकी ईस्टर लिंकेज है, ठीक है, द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी और चैप्टर के MCQ कवर करते हैं, इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी अल्लाह से उम्मीद है बहुत अच्छी जा रही होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।